नमस्कार, स्वागत है आपका एकायन में। यहाँ पर हम बात करते हैं भगवान बुद्ध और उनकी शिक्षा के बारे में। तो आज हम दूसरे क्रमांक का वण्णुपथ जातक सुनेंगे। ये जातक भगवान के समय एक हतोत्साहित भिक्षु को उद्देश्य कर भगवान ने कहा है, जो अपना उत्साह हार बैठा है, अपना कर्म करने की जो लालसा है उसे हार बैठा है। तो श्रावस्ती की बात है। श्रावस्ती में एक उच्च कुल में पैदा हुआ व्यक्ति सारे संसार में निस्सारत्व को देखकर, धन में निस्सारत्व को देखकर और धर्म के प्रति सच्ची आस्था जगाकर, तीन रत्नों के प्रति सच्ची आस्था जगाकर भिक्षु बन जाते हैं। भिक्षु बनता है और भगवान के साथ रह लेता है। फिर समय रहते उसकी प्रवज्जा भी होती है। प्रवज्जा होती है, फिर भगवान के पास जाकर उनसे धर्म सीखता है। उनसे कहता है कि मुझे साधना विधि सिखाइए। 5 साल बीत जाते हैं। 5 साल के बाद कहता है कि मुझे साधना विधि सिखाइए। तो 5 सालों में तो उसने विनय के नियमों को हासिल अच्छे से अवगत किया हुआ होता है। अब वो ज़्यादा और गहराई में तपना चाहता है। तो यूँ भगवान से जब निर्देश प्राप्त करता है, विपश्यना की विधि सीखता है और भगवान से दूर हो किसी एक जंगल में जाकर ध्यानरत हो जाता है, तपने लगता है। वर्षावास के समय में, वर्षावास के 3 महीने बीत जाते हैं। 3 महीने बीतते हैं, लेकिन वो एक निमित्त मात्र भी, चुटकी बजाए इतने समय के लिए भी ध्यान नहीं कर पाता, मन को एकाग्र नहीं कर पाता, कोई फल हासिल नहीं होता उसे, ना ही कोई समाधि की अवस्था ही हासिल होती है। तो यूँ मन में चिंतन चलता है उसके कि छोड़ो ना ये सब प्रयास, शायद मैं इस जन्म जो है, ये जो जन्म है मेरा, ये ध्यानरत रहने का जन्म ही नहीं, मैं तो बस बीज धारण करने के लिए ही इस जन्म में पैदा हुआ हूँ। तो क्यों न मैं भगवान के पास लौट जाऊँ और उनके दर्शन करता रहूँ, उनके पीठ पीछे घूम लूँ और यूँ भिक्षु बनकर ही जीवन व्यतीत करूँ। ध्यान व्यान मेरे से होने वाली बात नहीं। तो यूँ सोचकर जंगल से वापस लौट आता है और भिक्षु बनकर घूमता है। तो अन्य भिक्षु भी देखते हैं, अरे ये तो भगवान से कर्मस्थान प्राप्त कर, कर्मस्थान माने ध्यान की विधि को प्राप्त कर जंगल में गया था तपने, अब लौट आया है और संघ के साथ घूमता है। तो अन्य भिक्षु पूछते हैं कि क्या भाई कोई आपको कुछ फल हासिल हुआ? तो कहता है नहीं, कोई फल हासिल नहीं हुआ। और फिर अपना चिंतन बताता है, मैंने तो ऐसा ऐसा चिंतन किया, इसलिए मैं अभी भगवान के साथ, संघ के साथ घूमता हूँ। तो वो अनेक तरह से उन्हें समझाते हैं उस भिक्षु को कि अरे इतने अच्छे शासन में तू प्रवजित हुआ है और फिर भी तू प्रयत्न हार बैठा है, ऐसा क्यों है, क्या है? समझना नहीं चाहता, समझता नहीं है। तो फिर उनको, उस भिक्षु को भगवान बुद्ध के पास ले आते हैं। भगवान बुद्ध भी उसे कहते हैं कि अरे इस जाना नहीं चाहता तो पकड़ के ले जा रहे हैं, दंड को पकड़ के ले जा रहे होंगे। तो कहते हैं अरे ये क्यों इस अनिच्छुक भिक्षु को ले आ रहे हो मेरे पास? तो जो भिक्षु है वो बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, इसलिए आपके पास ले आए। तो भगवान कहते हैं क्या सच में ऐसा है? तो वो भिक्षु भी मानता है, हाँ बनते, सच में ऐसा है, मैं तो हार बैठा हूँ। तो भगवान कहते हैं अरे तू इतने अच्छे शासन में प्रवज्जित हुआ है। पहले एक वाणिज्य कुल में जब मैं पैदा हुआ था, तब सामान्य लोगों को पानी मिले, सामान्य लोगों को जीवन चले, इसलिए तूने प्रयत्न नहीं हारा। मेरे कहने पर तू अपना प्रयत्न करता रहा और कईयों के जीव बचाने के लिए तू कारण बना। तो उस समय तो प्रयत्न नहीं हारा था। अभी क्यों इतने अच्छे शासन में प्रवजित होकर प्रयत्न हारता है? अभी क्यों उत्साह हारता है? तो अन्य भिक्षु कहते हैं भगवान हमने तो इसको देख लिया, पूर्व जन्म की बात हमें पता नहीं, तो कृपया बताएं। तो भगवान पूर्व जन्म की बात बताते हैं। तो ये भी एक बात दिखती है हमें जातकों में कि कई सारे जातक इस तरह से शुरू होते हैं कि पूर्व समय में जब वाराणसी में ब्रह्मदत्त राजा राज्य किया करता था, तो कई सारे जातक इसी तरह शुरू होते हैं कि वाराणसी में ब्रह्मदत्त राजा। तो एक तो ब्रह्मदत्त कोई डिजिग्नेशन होगा, तो ऐसे लगता है एक ही राजा अगर होगा ब्रह्मदत्त नाम का, तो एक ही राजा के कार्यकाल में इतने सारे जन्म कैसे हुए? तो शायद ये कहने का भी एक तरीका हो सकता है। जो भी हो, जातकों की शुरुआत
कई जातकों की शुरुआत इस प्रकार मिलती है। तो वैसे ही वाराणसी में ब्रह्मदत्त राजा जब राज्य कर रहे थे, उस समय बोधिसत्व एक वैश्य कुल में पैदा हुए, वाणिज्य कुल में पैदा हुए, और 500 गाड़ियों को साथ लेकर किसी दूसरी जगह, दूर जगह पर वो जा रहे थे व्यापार हेतु। एक पूरा कारवां उनका चल रहा था और जाते हुए एक मरुस्थल से जाना था, रेगिस्तान से होकर जाना था। और रेगिस्तान में कुछ भी नहीं मिलता था, खाने पीने की कोई सामग्री नहीं मिलती थी। तो सारा जो है गाड़ियों पर पानी का बंदोबस्त करना पड़ता था, खाने पीने की सारी सामग्री, लकड़ियों की सारी सामग्री लेकर वो उस मरुस्थल को पार करने हेतु चलते थे। तो 60 योजन का मरुस्थल था, ऐसे बताया गया है, और रोज़ 1 योजन वो चले वो कारवां, और ऐसे करके 60 दिन उनका वो यात्रा होनी थी। तो 59 दिन हो गई, 59 डेज़ उन्होंने वैसी यात्रा की। और क्योंकि वो बहुत ही तपता मरुस्थल था, तपता रेगिस्तान था, तो लगभग नामुमकिन था दिन में यात्रा करना। तो दिन में वो एक पंडाल सा बना देते, उसके नीचे छाँव में आराम करते, और जैसे ही रात होती, भूमि ठंडी पड़ जाती, तब रात को वो यात्रा करते। अब रात को यात्रा करते समय दिशा न भटके, इसलिए उन्होंने एक दिशा दर्शक भी ले रखा था अपने साथ, जो तारों को देखकर मार्ग निश्चित करता था। और उसके गाइडेंस में, उसके अगुवाई में ये सारा जो पूरा काफ़िला है वो उसके अगुवाई में चल रहा था। तो 59 दिन की यात्रा हो चुकी, अब बस 1 दिन बाकी बचा है। तो थकान आई हुई है सब में, और उत्साह भी है कि चलो अभी यात्रा ख़त्म हो जाएगी, अभी जो हमारा गंतव्य स्थान है वो आ जाएगा। तो 1 दिन की यात्रा बची है, और वो जो यात्री है, जो बताने वाला है, वो भी कहता है कि चलो 1 ही दिन बाकी है, और सारे लोग अभी ज़्यादा भार ढोने की आवश्यकता नहीं है। तो बचा कुचा पानी वो वहीं पर फेंक देते हैं, लकड़ियों को भी वहीं छोड़ देते हैं, थोड़ा खाना वाना खा के, अभी तो 1 रात का ही सफ़र है, तो यूँ कह के 1 रात के सफ़र पर निकल पड़ते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि इतना लंबा यात्रा करने से वो जो पथदर्शक है उसे नींद आती है, और वो तुरंत ही सो जाता है। बैल अपने आप ही चल रहे हैं। बैल चलते चलते थोड़े समय बाद पूरा ही एक घुमाव ले लेते हैं, और उसी रास्ते आ जाते हैं जहाँ मूल रास्ता है। पूरा विरुद्ध दिशा में वो कारवां चलने लगता है, और जब पाँव फटने को है तब वो उसी जगह पर आते हैं जहाँ से वो निकले थे। पूरा रात कारवां चलता रहा, आधा रास्ता गया और फिर उल्टा घूम के वापस उसी जगह पे आ गया। और जब वो पथदर्शक जाग जाता है, देखता है अरे ये तो गड़बड़ी हो गई, ये तो पूरा उलट दिशा में आ गए हम। तो सबको रुकाता है, सबको बात कहता है, अरे ऐसी ऐसी बात हुई। अब सारे एकदम सदके में आते हैं, अब क्या करें, हमने तो सारा अपना पानी फेंक दिया, लकड़ियाँ तो मिल गई, चलो यहीं फेंकी थी, पर अब क्या करें, बिना पानी के कैसे पूरा 1 दिन निकाले, 1 और रात का सफ़र करें। अब तो जानवर मर जाएंगे, हमारे प्राण को खतरा हो जाएगा, ये तो बड़ी आफत आ गई। तो जो मूल बोधिसत्व है, जो मूल उनका वाणी है, वो आते हैं, वो कहते हैं मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो वो यहाँ वहाँ देखने लगते हैं, अभी पाँव फटी है, सूरज उगना बाकी है, यहाँ वहाँ देखने लगते हैं। तो उनको एक जंगली घास का पौधा दिखता है। वो देखते हैं यहाँ जंगली घास का पौधा इस मरुस्थल में है, इसका मतलब ज़रूर कहीं पर नीचे पानी होगा। तो अपने साथियों को बुलाते हैं और उनको कहते हैं देखो यहाँ पौधा है, आप यहाँ पर खड्डा खोदो। तो खड्डा खोदना शुरू करते हैं। तो 60 हाथ लंबा खड्डा खोदा जाता है, और फिर भी कुछ पानी वानी नहीं मिलता। 60 हाथ खोदने के बाद उनकी कुदाल एक पत्थर से टकराती है। अब पत्थर से टकरा गई, पत्थर के नीचे तो कुछ होगा नहीं। तो सारे जो है वो हताश होकर वापस चले आते हैं, ऊपर खड्डे से ऊपर आते हैं, बोलते हैं अपनी तो अभी जान चली गई, अब हमारा जीवित बचना नामुमकिन है। तो ये बोधिसत्व नीचे उतरते हैं, उस पत्थर के ऊपर खड़े रहते हैं और पत्थर को अपना कान लगाते हैं। कान लगाकर सुनते हैं शांति से, तो उनको पानी का आवाज़ सुनाई देता है। ऊपर आकर अपने एक छोटे सहायक से कहते हैं देख, तूने हमेशा मेरी बात पर यकीन किया है, तो उत्साह मत हार, ये हथौड़ा ले और जा नीचे और चोट करना चालू कर उस पत्थर के ऊपर। वो चट्टान ज़रूर टूटेगी, चट्टान के नीचे पानी है, मेरा यकीन है, तो हिम्मत मत हार। वो भी उत्साह बांधकर वो जो सहायक है वो नीचे जाता है, हथौड़े से उस चट्टान पर चोट करने लगता है।
थोड़े ही समय में वो चट्टान चटक जाती है और उसमें से यूँ कहा गया है कि एक ताड़ के पेड़ के ऊंचा पानी का फव्वारा निकल उठता है। तो इतना बड़ा पानी का फव्वारा आता है, सारे लोग खुश होते हैं, वहाँ पानी पीते हैं, नहाते हैं, जानवरों को पानी पिलाते हैं और वहाँ झंडा गाड़ कर कि यहाँ पर पानी है। एक दिन का जो सफ़र बचा हुआ होता है वो करते हैं, अच्छा मुनाफा कमा कर वापस लौट आते हैं। तो ये भगवान उस समय की ये घटना बताते हैं और कहते हैं कि देख, उस समय तू ही मेरा छोटा जो उपस्थापक था, तू ही था, तू ही मेरा सहायक था। उस समय मेरे कहने पे तूने हार नहीं मानी, तू अनेकों के जीवित रहने का भागी बना और अभी इतने अच्छे शासन में होकर तू हतोत्साहित है। यूँ कहकर धर्म देशना देते हैं, 4 आर्य सत्यों को बताते हैं और देशना के अंत में वो हतोत्साहित भिक्षु, हारा हुआ भिक्षु अरहंत पद में स्थापित होते हैं, अरहंत का लाभ करते हैं। तो यूँ देशना अनेकों के फलदायी होती है, उस भिक्षुओं को भी फलदायी होती है। तो यहाँ पर ये कहानी ख़त्म होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो औरों को भी बताइएगा, व्हाट्सएप के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए ये कहानी को फैलाइएगा। धन्यवाद।